बार बदलापुर विधानसभा पे मतलब प्रत्याशी जो आए हैं नाव छाप में सुमित जी हैं। सुमित जी को आप लोग को वोट देना है। नैया पे वोट देंगे, सुमित सिंह को ऑटोमेटिक वोट पहुंच जाएगा। सुमित सिंह यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। सुमित सिंह के ऊपर पार्टी पूरा भरोसा कर रही है। सुमित सिंह यहाँ के विधायक बनने वाले। अगर आप लोग का सहयोग मिला, सुमित सिंह विधायक बन के यहाँ पे आएंगे। पढ़ाई कोई व्यवस्था नहीं की कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हाँ, तो हमको शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी राशन नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। लगातार आपको चुनावी कवरेज को हम लोग कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस समय हम बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बदलापुर विधानसभा में जैसा कि चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि एक भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई है और इनके बारे में इनका वेशभूषा देखने के बाद मुझे लगा कि कवर करके मैं आप लोगों से इनको दिखाऊं। और मैं न लेट करते हुए अब सीधा ले चलता हूं। वो आ रहे हैं और देखते हैं कि उनका क्या माहौल है और कैसे क्या उनकी रणनीतियां हैं चुनाव को लेके और कैसे क्या तैयारी करें। रुकिए। सर, सबसे पहले अपना आप परिचय बताएं। हमारा नाम फिरोज खान है, अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव फिरोज खान, विकासशील इंसान पार्टी। अच्छा, विकासशील इंसान पार्टी के आप प्रदेश सचिव हैं? हाँ, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। अच्छा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप प्रदेश सचिव हैं। तो कहाँ से आप आ रहे हैं भैया इस समय? अभी हम विधानसभा बदलापुर कनकपुर से आ रहा हूँ जी। और मैंने बघाड़ी और कनकपुर दो जगह मैंने जंग सैलाब वहाँ उभरा। आज मैं जहाँ गया, हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जहाँ पे है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। निषाद बस्ती में भी जा रहा हूँ और ये भुइयार जो है मतलब प्रजापति, बहुत सारे लोग। जैसा कि आपको पता है कि आचार संहिता चल रहा है, किसी को झंडा अलाउ नहीं है और कोई चुनाव सामग्री लेके आप नहीं चल सकते हैं। तो ये सब आप क्या लेके चल रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? हम कोई चुनाव सामग्री लेके नहीं चल रहे हैं। हाँ। ये हमारी पार्टी का गमछा था जो कि मैं अपने कंधे पर हमेशा रखे रहते हैं। जी हाँ, ये हमारी पार्टी का गमछा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये गमछा के लिए आप परमिशन वगैरह लिए हैं तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, परमिशन की तो कोई बात नहीं है। परमिशन मैंने लिया भी नहीं है, लेकिन पार्टी का गमछा, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं तो हम अपने ऊपर गमछा रख सकते हैं और हम अपने घरों पे झंडे भी लगा सकते हैं। तो खास करके आपका नाम फिरोज खान है, आप मुस्लिम वर्ग से हैं। मुस्लिम वर्ग से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओवैसी जी भी अपने यहाँ चुनावी रणनीतियों को लेके गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन क्या ऐसी मुसीबत उनके ऊपर आ गई, क्या ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया जो कि बीजेपी के साथ इस समय गठबंधन कर चुके हैं वो मुस्लिम वर्ग को छोड़ चुके हैं? ऐसा क्या दिक्कत है, बताइए। बीजेपी के साथ गठबंधन ओवैसी ने किया, ये मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल इतना जानकारी है कि ओवैसी सिर्फ भाजपा को जिताने का काम करते हैं। जी, क्योंकि जहाँ भी हमारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, या सपा या बसपा, कोई भी पदाधिकारी जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे ओवैसी आकर के, अभी बिहार भी गए थे और उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुँचा कर सारी पार्टियों को नुकसान करते हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? क्या उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हैं? सनाब मल्ला मुकेश साहनी जी का विचारधारा बहुत अच्छी है। अगर आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको मुझे उनके विचारधारा का पता चलेगा। सनाब मल्ला मुकेश साहनी जी उत्तर प्रदेश में इसलिए आए हैं, डॉक्टर संजय निषाद जब यहाँ पे थे तो उन्होंने निषाद समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन आज वो कहीं न कहीं पैसे के लालच में किसी वजह से वो जाके भाजपा की गोद में बैठ गए। अपना संबल उन्होंने गंवा दिया है। जो भोजन भरी थाली लेके आए थे, ले जाके भाजपा को दे दिया और भाजपा को खा गई है। अब इनके पास न तो कोई संबल है न कोई सिस्टम है, ये सिर्फ अब भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो ये जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं? आज हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी 165 या 170 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे जहाँ तक अनुमान है कि हमारे 50 विधायक जीतेंगे और हमारे 50 विधायक जीतेंगे तो हम किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन बना के अपनी सरकार बनाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी इस बार 2022 में सरकार में रहेगी, भले हमारी नई पार्टी है। खास करके अगर आपसे बात किया जाए, आप बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो यहाँ पे आपके पार्टी का कौन लीडर है? यहाँ पे हमारे पार्टी लीडर सुमित सिंह है। अच्छा, क्या वर्चस्व है उनका, क्या माहौल है क्षेत्र में? माहौल तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अब उनके साथ बहुत अल्पसंख्यक समाज जुड़ा है, निषाद समाज जुड़ा है, सरोज समाज जुड़ा है और प्रजापति समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपके पार्टी से 10-20 विधायक अगर विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहला विकास का मुद्दा आप लोगों का क्या होगा?
पहली बात ये हमारी अगर सही ढंग से देखा जाए, जो हमारी पार्टी निषादों की पार्टी है, निषादों का हक अधिकार की पार्टी है। वैसे तो इसमें कोई जात विशेष की बात नहीं, लेकिन आज का जो जनरेशन चल रहा है इसमें लोग मतलब पार्टी जात का नाम देते हैं। जिस तरह से यादव की पार्टी, हरिजन की पार्टी, सपा बसपा है, उस हमारी विकासशील इंसान पार्टी है। तो हम जिस तरह से सनाब मल्ला मुकेश सहनी बिहार में अपना काम कर रहे हैं, मछुआरों को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं, तालाब पोखरा उनका आवंटित कर रहे हैं। निषाद समाज का यही काम है, नदी पोखरे का, उनको उस हिसाब से उनको बराबर मैनेज करके उन्होंने पोखरा आवंटित कराएंगे। मछली पालन, खास करके अगर निषादों की बात की जाए तो डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले संगठन बना, संगठन बनने के बाद फिर उन्होंने पार्टियों से गठबंधन किया, और जो कि पहले लोगों को आश्वासन देते थे कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने सिंबल पर अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस पर आपका क्या कहना है? वैसे डॉक्टर संजय निषाद के कथनी और करनी में बड़ा फर्क। जो उन्होंने कहा था अगर उस तरह से किए होते तो आज शायद मुकेश सहनी सनाब मल्ला यूपी में नहीं आते। उन्होंने जो पार्टी बना करके निषाद समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस हिसाब से अगर आज वो लड़ते होते तो आज उनके 50-60 विधायक खुद के होते। लेकिन उन्होंने एक MLC, एक विधायक के वजह से जाकर के पूरा निषाद समाज बीजेपी ले जा झोंक दी। आज उनकी अस्तित्व सिर्फ एक सीट की है। खास करके आप मुस्लिम वर्ग हैं, सबसे पहला आपका विकास का मुद्दा क्या होगा मुस्लिमों के लिए? हम मुस्लिमों के लिए विकास के मुद्दे एक ही, देखो आज हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, हमारा कोई पदाधिकारी कोई भी जिले तक कोई हमारा अधिकारी नहीं। लेकिन सनाब मल्ला मुकेश सहनी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है अगर एक विधायक हमारा जीतता है, उस विधानसभा में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक प्रमुख अल्पसंख्यक समाज से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े थे PG न्यूज़ के साथ। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसी खबरें पाने के लिए आप लगातार PG न्यूज़ से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।